स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में उनके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैंने एक उत्तल दर्पण लिया जो m और m डैश जिसका परावर्तक सतह है, उस पर एक आपतित किरण AB आ रही है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, और अभिलंब CN बनाया जो कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं इसको। और PF जो दिया हुआ है वो फोकस दूरी है और PC जो है हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो चलिए इन दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं। मान लीजिए माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? इसे आती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत होती है। क्या कहता है? M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। आप देख लीजिए। फिर कहता है ये भी एक आपतित किरण है जो मुख्य फोकस OPC, हमारा मुख्य फोकस क्या है? OPC मुख्य अक्ष, यहाँ पे लिख लीजिएगा OPC के समांतर और निकट है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस H से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पे लिख लीजिए CN को मिलाए तो आ जाइए कोण ABN इक्वल टू I, या आप यहाँ पे I लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? आपतन कोण फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण DBN इक्वल टू R, ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। उसके बाद हमें दिया हुआ है PF बराबर F तथा FC बराबर R है।
तब हम लोग देखेंगे प्रमाण में, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम, तो चलिए अब हम प्रमाण देखते हैं। आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से, किससे? परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सीधे, आपतन कोण बराबर है किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण आपका क्या है? ए बी एन। तो कोण ए बी एन बराबर है कोण डी बी एन के। ये मान लीजिए समीकरण ये, चूंकि आपका डी एफ और एन सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? कोण डी बी एन बराबर कोण एफ, क्या हो जाएगा? ये कोण बराबर ये कोण एफ बी सी। ये कौन है? ये सम्मुख कोण है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी कि आमने सामने का कोण समान होता है। ये सम्मुख कोण हो गया आपका, ये समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 1 2 से चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से आपका क्या हो जाएगा? कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी, समीकरण 3 मान लीजिए। अब चलिए, चूंकि ए बी समांतर है ओ पी सी के तथा प्रतिच्छेद करती है, तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो हम जानते हैं कि एकांत संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण। आप इसको बीसी की जगह एनसी कर लीजिएगा, तब आपका सही रहेगा। ए बी एन बराबर कोण बी, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे एफ सी बी। इसको हम बोल देंगे कौन सा कोण? संगत कोण। क्या बोल देंगे? संगत कोण। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। अब चलिए समीकरण किससे? 3 तथा 4 से आपका क्या हो जाएगा? कोण जो है एफ बी सी, क्या? एफ बी सी बराबर हो जाएगा एफ सी बी के, एफ सी बी। अब चलिएगा, तो हम साबित कर चुके थे कि कोण एफ बी सी जो है कोण एफ सी बी के बराबर है। चूंकि हम जानते हैं कि समान कोण
आप लिख दीजिएगा पहले कि किसी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपका एफ बी सी, आप यहाँ देखिएगा एफ बी सी के सम्मुख क्या है, एफ सी, तो यहाँ पे आप एफ सी लिख दीजिए। फिर आपका कौन है एफ सी बी, तो एफ सी बी हमेशा हम बीच वाला कौन लेते हैं, तो इसके सम्मुख कौन क्या है, ये है, तो हम यहाँ पे बी एफ लिख देंगे। आप इस एरो को रिमूव कर दीजिएगा, इसको समीकरण आप 5 मान लीजिए। फिर आप क्या कीजिएगा, चूंकि बिंदु बी पी के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट, मतलब दोनों जो ये बिंदु है बी और पी दोनों एकदम पास है, दोनों क्या है, पास है, बहुत ही एक दूसरे से मान लीजिए सटे हुए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही बिंदु मान लीजिए, दोनों एक ही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, आपका एफ सी जो होगा वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ सी बी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर है, तो बी एफ हट गया तो एफ सी क्या हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। अब चूंकि हमको आर का मान पूछा है, तो आर क्या है, पी सी है, तो पी सी हम लिख दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ एफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम इतना पूरा लिए हैं और ये हमारा 2 भाग हैं, तो इनको जोड़ने के बाद ये पूरा मानकर हम कह सकते हैं। उसी प्रकार पीसी जो है क्या है, पीएफ और एफसी के जोड़ है, हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि एफसी जो है किसके बराबर है, पीएफ, तो पीएफ को हम पीएफ लिख दिए और एफसी जो है पुनः क्या पीएफ के बराबर है, तो इसको भी हम पीएफ लिख देंगे। और पीएफ क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ से क्या हो गया, पीसी जो हो गया 2pf के बराबर हो गया, तो पीसी को हम लोग क्या माने थे, r2, ये क्या हो गया f। तो जब इसका हम f का वैल्यू निकालेंगे तो f बराबर इधर गुना में इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यही हम आपको सिद्ध करने का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, आदि है, ये प्रूव्ड हो गया। आप प्रमाणित भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे। ये वो है, आप आराम से देख लीजिएगा।